अरे सुनते हो, कहाँ मर गए हो द्वारपालो? क्या हुआ साहब? इस बहुरूपियों को 10 लठ मार कर बाहर खदेड़ो। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम के गांव में पानी न बरसने के कारण वहां सूखा पड़ गया था। वहां के जीव जंतु सब परेशान होकर दूसरे क्षेत्र में भागने लगे। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान, जो अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री रीता के साथ रहता था, सूखा पड़ जाने के वजह से उसके खेत अब बंजर हो गए थे। एक दिन आर्थिक तंगी से परेशान होकर यशोदा ने हरिया से कहा, अजी सुनते हो, देखो ना, हमारे गांव में इस बार सूखा पड़ गया है। इसके लिए हम लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप शहर में जाकर कहीं काम करिए ना, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो हम सब कैसे जी पाएंगे। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। हाँ यशोदा, मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं बाहर जाकर 4 पैसे कमाऊं, जिससे मैं तुम्हारी और पुत्री का भरण पोषण कर पाऊं। कोई बात नहीं यशोदा, मैं कल ही शहर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। तलाश करूंगा, कहीं काम धंधा मिल जाए तो अच्छा ही है। अगली सुबह हरिया अपनी बेटी और पत्नी से मिलकर विदाई लेते हुए कहता है, अच्छा भाई, तो अब मैं चलता हूँ। देखो यशोदा, मेरी बिटिया का ख्याल रखना। मैं शहर पहुँचकर चिट्ठी लिखूंगा। अच्छा, आप अपना ख्याल रखना और जल्दी आना जी। हाँ हाँ मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छा, चलता हूँ मैं फिर। इतना कहकर हरिया शहर की ओर रवाना हो जाता है। चलते चलते वह झुमझुमपुर नाम की एक बस्ती में पहुंचता है, जहां उसे एक हवेली दिखाई देती है। वह उसी हवेली की ओर चला जाता है। हवेली के बाहर खड़े होकर वह जोर जोर से चिल्लाता है, अरे कोई है कोई यहाँ पर? तभी हवेली के अंदर से एक भारी आवाज आती है। अरे कौन है भाई, इतनी तेजी से चिल्ला रहा है? अरे कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? हरिया ने कहा, मालिक नमस्कार, मेरा नाम हरिया है और मैं सूरजपुर गांव से आया हूँ। मालिक, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं शहर आया हूँ। मालिक, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो कृपया करके मुझे काम दे दो। मालिक, मैं बहुत मजबूर हूँ। मालिक हरिया को देखता है और कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ा है और तुम काम की तलाश में आए हो? जी मालिक। देखो भाई, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम उसे करोगे? मालिक फरमाइए। देखो भाई, हमारे घर पे सिर्फ मैं ही रहता हूँ, तो साफ सफाई के लिए समय नहीं निकाल पाता। तुम प्रतिदिन मेरी हवेली की साफ सफाई और एक गाय का चारा पानी और प्रतिदिन उसका गोबर साफ कर देना। मैं तुमको महीने में 500 रुपए दे दिया करूँगा। और हाँ, तुमको 2 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। बोलो, तुम यह काम कर पाओगे? हरिया अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, इतने बड़े घर की साफ सफाई और ऊपर से गाय का देख रेख, और वो भी सिर्फ 500 मिलेंगे? हाँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है मालिक, मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन मालिक एक विनती है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं आपके बगल वाली झोपड़ी में रह सकता हूँ, जिससे मैं 24 घंटे हवेली की देखरेख भी कर लिया करूँगा और मुझे एक रहने के लिए आश्रय भी मिल जाएगा। मालिक। इतना सुनकर मालिक सोचने लगा, हाँ, सही कह रहा है बेचारा, क्योंकि हमारी बस्ती में नया है, कहाँ जाएगा और बगल में ही रहेगा, हवेली की भी देखरेख कर लेगा। ठीक है हरिया, तुम रह सकते हो। इतना कहकर मालिक बाहर चला गया। तब से हरिया झोपड़ी में रहकर अपना काम करने लग जाता है। वह रोज सुबह उठकर हवेली की साफ सफाई करता, गौशाला में गायों का गोबर साफ करता, चारा डालता और पानी पिलाकर दूध निकालता।
वह अपना काम पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करता। काम के बदले मालिक जो पैसे देता था वह अपने पास उसका कुछ भाग रखकर बाकी का शेष भाग अपनी पत्नी को भेज देता था। एक दिन मालिक जग्गा हरिया से कहता है, हरिया, मुझे तुम्हारा काम बेहद पसंद आया है। तुम मेरी गाय का और मेरे हवेली का अच्छा ख्याल रख रहे हो और गाय की दूध की शुद्धता भी बढ़ गई है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार बढ़ाकर 500 की जगह पर 1000 कर दे रहा हूँ। हरिया खुश होकर मालिक को धन्यवाद देता है और खुशी खुशी अपना काम करने लग जाता है। उधर उसकी पत्नी यशोदा और पुत्री रीता भी सुखमय जीवन व्यतीत करने लग गए। इधर हरिया ने सच्ची मेहनत करके कई महीनों काम किया और इसी बीच उसके पास कुछ धन भी इकट्ठा हो गए। एक दिन हरिया मालिक से कहता है, सेठ जी, आजकल हमारे इलाके में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं और मुझे उनके चोरी होने की शंका है। आप तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा आपके पास काम में व्यस्त रहता हूँ और सिर्फ रात में ही अपनी झोपड़ी में सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे चोरी होने की चिंता सता रही है। हाँ हरिया, तुम बात तो सही कह रहे हो। आए दिन बस्ती में तो चोरी हो रही है और तुम्हारी झोपड़ी तो खाली रहती है, इसलिए चोरी की संभावना ज्यादा है। देखो हरिया, इस समय तो एक ही जगह सुरक्षित है, वह है जमींदार का घर। उनके घर पर कई सारे पहरेदार हैं। अच्छा, ऐसा है क्या मालिक? तब तो मैं तुरंत जमींदार साहब से मिलूंगा और अपनी समस्या बताऊंगा। उसी दिन हरिया जमींदार के घर उनसे मिलने चला जाता है। जब वह जमींदार के घर पर पहुंचता है तो सामने गेट पर द्वारपाल खड़ा होता है। हे रुको, कौन हो? यहाँ कहाँ आ रहे हो? जी भैया, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे अपने पैसे उनके पास रखवाने हैं, इसी काम के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। हरिया घर के अंदर प्रवेश करता है। सामने जमींदार खड़ा था। नमस्ते जमींदार साहब, मैं हरिया, मैं जग्गा सेठ के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा बोलो हरिया, मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? जी जमींदार साहब, बस्ती में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, जिससे मुझे चोरी की आशंका है। मुझे अपना धन आपके पास रखना है। अच्छा, कितने पैसे जमा किए हैं तुमने? जी ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये हैं। जमींदार अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मोटा माल है। जमींदार साहब, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है हरिया, अपना पैसा मुझे दे दो और तुम अब जाओ। यह अब सुरक्षित रहेगा मेरे हाथों में। जमींदार साहब, यह पूरे 10,000 रुपये हैं, चाहो तो आप गिन लो। अरे कोई नहीं, अब तुम जाओ। यह कहकर हरिया अपने बस्ती की ओर चला जाता है। पागल हरिया, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हरिया ईमानदारी से जग्गा सेठ के घर पर काम करता रहा और देखते ही देखते उसे आज पूरे 1.5 साल हो गए थे। एक दिन उसकी पत्नी की चिट्ठी उसे आई, जिसमें उसकी पत्नी ने लिखा था, सुनिए जी, अब हमारे घर की परिस्थिति भी सही हो चुकी है और बिटिया भी आपको याद करती रहती है, तो आप कृपया करके जल्दी से घर आ जाइए। चिट्ठी पढ़कर हरिया ने सोचा, पहले मैं जो रकम जमींदार जी के यहाँ रख कर आया हूँ उसे ले आऊँ, तो आने जाने की बात सेठ जी से करूँगा। यह सोचकर वह जमींदार के घर की ओर रवाना हो जाता है।
जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपको मैंने 10,000 रुपये दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई, कौन हो तुम? अरे जमींदार जी, मैं हरिया। आपको 1.5 साल पहले 10,000 रुपये संभालने को दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, आपके पास कोई कागज है क्या? क्योंकि मैं अपना हर काम कागज पर ही करता हूँ। किसको कितने देने हैं, किससे कितने लेने हैं, सब हिसाब रखता हूँ। जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने आपके पास रुपए रखे थे, लेकिन आप तो खैर छोड़ो, मेरे पैसे मुझे कृपया करके दे दीजिए। अरे क्या ये झूठ मूठ का छलावा कर रहे हो मेरे पास? तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। मालिक, इतना अन्याय मत करिए, ऊपर वाला देखता है सबको। अरे तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी बहुत मारे जाओगे। मालिक, मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा अन्याय न करें। कृपया करके मेरे रुपए वापस दे दीजिए, मेरा यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर हरिया रोने लगता है। अरे सुनते हो, कहाँ मर गए हो द्वारपालो? तभी जमींदार की आवाज सुनकर द्वारपाल दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। क्या हुआ साहब? इस बहुरूपियों को 10 लठ मार कर बाहर खदेड़ो। इतना सुनकर द्वारपाल हरिया पर लाठी से वार करने लग जाता है। हरिया रोते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ चला जाता है। वह 2 दिन तक जग्गा सेठ की हवेली की सफाई नहीं कर पाता। इधर जग्गा सेठ सोच रहा था, आखिर हरिया 2 दिन से कहाँ है? वह अपनी झोपड़ी से बाहर भी नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए क्या बात है। इतना कहकर वह झोपड़ी की तरफ चला जाता है, जहाँ वह हरिया को चारपाई पर लेटे हुए देखता है। अरे हरिया भाई, क्या हुआ? तुम कई दिनों से काम पर भी नहीं आए। अरे मालिक, आप यहाँ? आप कहते तो मैं खुद आपके पास आ जाता मालिक। अरे कोई बात नहीं, तुम बीमार हो क्या? नहीं सेठ जी, 1.5 साल पहले मैंने जिस जमींदार के पास अपने रुपए रखे थे, वह अब उसे लौटाने के लिए आनाकानी कर रहा है। कल मैं गया था उससे रुपए मांगने, तो उसने बोला कोई कागज है क्या, और अपने आदमियों से मुझे खूब मार खिलाया। ये तो बड़ा गंभीर विचार है। मुझे यह नहीं पता था वो आदमी बेईमान है। तभी मैं सोचूं हर साल उसकी संपत्ति क्यों इतना बढ़ती चली जा रही है। मुझे माफ कर दो, मेरे ही कहने पर तुमने अपने पैसे उसके पास रखे थे। अरे नहीं मालिक, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचा था, लेकिन अब क्या करें, जमींदार की लालच बीच में आ गई। अब क्या ही करें। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पैसे उस जमींदार से मिल पाएंगे। हरिया, तुम परेशान न हो बेटा, मेरे पास एक तरकीब है जो तुम्हारे पैसे निकलवाने में मदद करेगी। इतना कहकर मालिक हरिया के कान में कुछ बुदबुदाता है। हे भगवान, मालिक की यह तरकीब को काम में आने दीजिए और सफल हो जाए। हे भगवान, मुझ गरीब की कृपया सुन लेना। अगले दिन जग्गू सेठ एक बैग में कुछ पैसे भरकर उसी जमींदार के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जग्गू सेठ, आप यहाँ मुझ जैसे गरीब के घर कैसे? बोलो, कोई काम है क्या जो मेरी चौखट पर आकर आप पधारे? अरे जमींदार जी, कैसे हैं आप? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। असल में बात यह है कि मैं दूसरे देश 1 महीने के लिए घूमने जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग 60,000 रुपए हैं। मैं तो 1 महीने घर पे रहूंगा नहीं, और नौकर चाकर का भरोसा है नहीं। आज यहाँ कल वहाँ, इसलिए मैंने सोचा ये 60,000 रुपए जमींदार जी को सौंप आऊं, और 1 महीने बाद जब वापस आऊंगा तो इसे आपसे ले लूंगा। जग्गा सेठ, यह भी कोई कहने की बात है यार। मेरे यहाँ आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब आप घूम कर आए तो आप अपना पैसा लेके जाइएगा। जमींदार मन में सोचते हुए, अरे वाह,
इस बार तो बड़ी मछली मेरे हाथ लगी है। मेरी तो किस्मत बदल जाएगी इसे लेकर। मैं दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, फिर जग्गू ढूंढता रहेगा मुझे। तभी उसके घर पर हरिया आ जाता है। हरिया को देखकर जमींदार सकबका जाता है और कहता है, तुम तो हरिया हो। कैसे हो भाई? माफ कर देना, उस दिन मैंने तुमको पहचाना नहीं और बेफालतू में बात बढ़ गई। मुझे माफ कर दो, मैं आज ही उनको काम से निकाल देता हूँ। तो अपना 10,000 रुपया जो तुमने मुझे संभालने को दिया था। हरिया उससे पैसे लेकर बिना कुछ कहे चला जाता है और जमींदार उसका मुंह देखता ही रह जाता है। अरे वाह जमींदार जी, आप तो अपने बात के बहुत धनी हैं। फिर तो मैं अपने पैसे आपके पास रख सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर जग्गू सेठ जी। तभी वहाँ जग्गू सेठ का नौकर आ जाता है और वह अपने मालिक से कहता है, मालिक अभी एक संदेश आया है। आप जहां जाने की बात कर रहे थे वहां भीषण बाढ़ आ गई है, जिसके कारण आपका जाना कैंसिल करना पड़ेगा। अरे क्या सही बात? हाँ मालिक, 100%। अच्छा चलो भाई, ठीक है फिर। सुन रहे हो जमींदार जी, मुझे नहीं लगता अब मैं जा पाऊंगा, इसलिए इन रुपयों का आपके पास रखने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जब अगली बार प्लान बनाऊंगा तो दोबारा आऊंगा आपके पास। इतना कहकर जग्गू सेठ और उसका नौकर वापस चले जाते हैं। सत तेरी की, यह 60,000 तो चले गए और जो हरिया के पैसे थे वह भी चले गए। हाय रे फूटी किस्मत, अब क्या करूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शायद आप ना होते तो मेरे सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। आपके साथ भगवान था भाई। यह धन तुम्हारे खून पसीने की कमाई थी और यह कभी जायज नहीं जाती। हाँ मालिक, आपकी बात सही है। अच्छा मालिक, एक विनती थी। अब मुझे अपने गांव जाने की इजाजत दीजिए। अच्छा, ऐसे अचानक भाई क्यों जा रहे हो? फिर हरिया ने सेठ को अपनी पत्नी की चिट्ठी के बारे में सेठ को सारी बात एक एक करके बता दी। अच्छा भाई, जब आपने मन ही बना लिया है तो ठीक है। ये लो, मेरी तरफ से कुछ रुपए रखो, रास्ते में काम आएंगे। हरिया ने सेठ से पैसे ले लिए। उसके बाद वह अपना सामान लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गया।